मजबूत सरकार और मजबूत बनेगी कि नहीं बनेगी? देश हित में फैसले होंगे कि नहीं होंगे? उड़ीसा की भलाई का काम होगा कि नहीं होगा? आपका ये विश्वास, ये बात अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी अब से लोग बोलने लगे हैं कि उड़ीसा इस बार हिंदुस्तान के अंदर एक नई ताकत बनकर के उभरने वाला है। और इसलिए मेरी आपको अग्रिम बधाई। हिंदुस्तान की मुख्य धारा का नेतृत्व उड़ीसा करे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है भाई? केंद्र की हमारी सरकार के कार्यों से देश में गरीबी कम हुई है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उड़ीसा में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां पर भी गरीबों की स्थिति में सुधार हम बहुत तेजी से ला पाएंगे। जो गति 70 साल की नहीं थी, वो गति हम 5 साल में ला करके खड़ी कर देंगे भाइयों और बहनों। इस बार उड़ीसा में होने जा रहे परिवर्तन के बीच मैं आज कांग्रेस और बीजेडी पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। इन जैसे दलों ने गरीब को गरीब रखने की साजिश रची है, एक ऐसी साजिश जिसका पाप ये दल कभी नहीं धो पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने दाना मांझी जैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। इसी धोखे की वजह से न जाने कितने लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसी धोखे की वजह से ओडिशा विकास की दौड़ में उतना आगे नहीं निकल पाया जितना निकलना चाहिए था। साथियों, मत भूलिए काला हांडी के साथ कांग्रेस की एक पहचान जुड़ी हुई है। ये पहचान है कांग्रेस द्वारा अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए दिया गया बयान। यहां काला हांडी में ही राजीव गांधी ने कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और यहां के गरीब आदिवासियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहराता था और कोई पार्टी नहीं थी, सब जगह पे वही बैठे थे और उनको कहना पड़ा कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब कोई पंजा रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा कर देता था। 85 पैसे किसी पंजे के अंदर समा जाते थे। भाइयों बहनों, सवाल ये कि इस नाकामी को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अगर प्रधानमंत्री को उस समय पता था कि रुपये का 15 पैसा जा रहा है तो उन्होंने उसका उपाय करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 1 रुपया निकले तो 100 पैसा पहुंचे, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बता दे कि ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर अगर बीमारी ठीक नहीं करेगा तो उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे क्या? ये ऐसे ही लोग हैं, बीमारी तो बता देते हैं लेकिन दवाई करने की ताकत नहीं रखते हैं। वो ताकत मोदी रखता है, चौकीदार रखता है। इतना ही नहीं, दशकों बाद जब दिल्ली में कांग्रेस ने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाई तो फिर ये माना कि 1 रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है। राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने उड़ीसा को, देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी, 1 पैसे की। साथियों, गरीबों का पैसा खाने वालों पर
आपको भरोसा है क्या? आपको भरोसा है क्या? गरीबों को लूटने वालों पर भरोसा है क्या? 70 साल तक आपके हकों को लूटा गया, उनको अब माफ करेंगे क्या? साथियों, ये गरीब, इनका एक ना जब चुनाव आता है तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, जो यहां भी देखो ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है, यही इनकी नीति और नीयत रही है। लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपके 2014 में इन सारी स्थितियों को बदलने का मुझे आदेश मिला, आपने आदेश दिया और मुझे आपने जिम्मेदारी सौंपी। साथियों, कांग्रेस जो इतने दशकों में नहीं कर पाई, वो मैंने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसे भेजती है तो वो पूरा का पूरा 100 पैसा गरीब के जेब तक पहुंच जाता है। भाइयों, बहनों और भाइयों, आपके इस चौकीदार ने देश भर में लगभग 8 करोड़, ये समझने जैसा है भैया, देश में लगभग 8 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों की पहचान कर उनको बाहर निकाला है, जो आपका राशन, आपको दी जाने वाली हर मदद, उस पर ये डाका डालते थे, लूट लेते थे। सोचिए, 8 करोड़ मतलब पूरी ओडिशा की आबादी है, उससे भी ज्यादा लोग फर्जी, वो इसका फायदा उठा लेते थे। जिसके वो असली हकदार नहीं थे, उसके असली हकदार आप लोग थे। ये ऐसे लोग थे जो कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन इनके नाम से दूसरे लोग, दूसरे बिचौलिए अपनी तिजोरियां भर रहे थे। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। केंद्र सरकार 24-25 रुपये में 1 किलो गेहूं खरीदती है और देश का गरीब भूखा न मरे, इसलिए गरीब के घर में 24-25 रुपये वाला गेहूं सिर्फ 2 रुपये में गरीब के घर दिल्ली की सरकार पहुंचाती है। चावल भी दिल्ली सरकार, मोदी सरकार 30-32 रुपये में खरीदती है और सिर्फ 3 रुपये में ये गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से पहुंचाती है। लेकिन इस गेहूं और चावल का गरीब को पूरा लाभ मिल ही नहीं पाता। एक समूचा तंत्र ऐसा बना हुआ था जो फर्जी राशन कार्ड से अधिकांश अनाज उठा लेता था। यानी गरीब का 2 रुपया वाला उठा लो और बाजार में 30-32 में बेच दो। गरीब का 3 रुपये वाला चोरी कर लो और बाजार में 35-40 में बेच दो। आप कल्पना कर सकते हैं कितने रुपये मार लेते थे। और इसलिए ही आप लोग जब राशन की दुकान पर जाते थे तो वहां अक्सर बोर्ड लगा रहता था, अभी माल आया नहीं, या आया था, आप देर से आए, खाली हो गया, और आपको बाजार से महंगी चीज खरीदनी पड़ती थी। साथियों, सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, राज्य सरकारें, ऐसी हालत थी और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया अनाज बाद में वही गरीब बाहर से, बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदने पर मजबूर होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का कितना ज्यादा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा था, काले धन में बदल रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। ये लीकेज बंद करने का काम ये चौकीदार ने किया है। भाई, अब जब फर्जी राशन कार्ड से होने वाली लूट बंद हुई तो गरीबों को सस्ते राशन का भी रास्ता साफ हुआ है। पिछले 5 वर्षों में बिना जनता पर बोझ डाले
सरकार ने सस्ते राशन की कीमतों को स्थिर रखा है। जिसका हक था उसको वो हक सुनिश्चित किया गया है। साथियों, फर्जी गैस कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी नामों को हटाकर 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत जो गलत हाथों में जाते थे उनको बचाने का काम इस चौकीदार ने किया है। लूट का यह खेल बंद हो गया और तभी ये महामिलावटी लोग, ये डाका डालने वाले लोग, ये बिचौलिए लोग, ये गरीब का लूटने वाले लोग इन दिनों एक ही काम कर रहे हैं, चौकीदार हटाओ, चौकीदार हटाओ, मोदी हटाओ। जितनी गालियां डिक्शनरी में हैं वो सारी गालियां मोदी को पड़ रही हैं, लेकिन मोदी गालियां खाने के लिए तैयार है। गरीबों के हकों की रक्षा के लिए ये गालियां भी मेरे लिए गहना है। भाई और बहनों, हमारे देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेडी ने भी किया है। बीते 2 दशक में यहां खनन माफिया, चिटफंड के धोखेबाज, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने को बढ़ावा मिला है। जिन संसाधनों का आपको लाभ मिलना चाहिए था वो बिचौलियों, दलालों और माफियाओं के पास चला गया। आपको चीट फंडियों के मददगार चाहिए या चौकीदार चाहिए? आपको चिट फंड के मददगार चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपको माइनिंग माफिया चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपकी कपास की खेती हो, धान की खेती हो, इन्होंने क्या हाल बना करके रखा ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र सरकार ने कपास और धान का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है, लेकिन बीजेडी की सरकार यहां ठीक से खरीदी भी नहीं करती है। गरीब के साथ ही किसान की भी दुश्मन है ये बीजेडी सरकार। मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। केंद्र सरकार देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों को हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में जमा कर रही है। इस योजना को अभी महीना भर ही हुआ है और करीब 3 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पहली किस्त पहुंच भी चुकी है। लेकिन साथियों, उड़ीसा का इसमें एक भी किसान नहीं है, क्योंकि बीजेडी सरकार किसान और केंद्र सरकार की इस योजना के बीच दीवार बनकर के खड़ी हो गई है। भाई और बहनों, यही काम इन्होंने आपके स्वास्थ्य के लिए बनी योजना आयुष्मान भारत के साथ भी किया है। देश भर में उड़ीसा के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता था, लेकिन यहां की सरकार ने आयुष्मान योजना भी लागू नहीं की है। साथियों, बीजेडी के नेताओं ने आपके वोट को गारंटी मान लिया है। इनको लगता है कि ये कुछ भी करें, आप कभी भी उनका जवाब नहीं मांगेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, माफ करते रहेंगे। अब इनको सच्चाई का सामना करना जरूरी हो गया है। भाई और बहनों, 19 साल का समय कम नहीं होता है। जन्म के 19 साल से मैं बच्चा वोट डालने के काबिल हो जाता है। पढ़ाई के 19 साल के बाद विद्यार्थी बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। आपने 19 साल तक बीजेडी पर भरोसा किया, लेकिन अब परिवर्तन का समय आ गया है। उड़ीसा में 19 साल बाद एक नए सूरज का उदय होने जरूरी रहा है। 11 अप्रैल को आपको भुवनेश्वर और दिल्ली में विकास के डबल इंजन के लिए वोट डालना है। आपको नए उड़ीसा, नए भारत के नए विश्वास के लिए भारी संख्या में वोट करना है। आप चौकीदार को और मजबूत करेंगे, मजबूत सरकार के लिए भरपूर समर्थन देंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी गर्मी में, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब कालाहांडी आया हूं तो पुरानी बातें याद ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं पहली बार कालाहांडी आया था जब मुझे यहां रात्रि स्वस्थ रहिए।
डॉक्टर मुरलीमनोहर